नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए पिछले 30 साल से भारत के एग्जाम में, भारत के विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आ गए हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आएंगे। चांसेस हैं पूरे पूरे आने के, तो इनको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। हमारे चैनल पर सुपर और फास्ट स्पीड में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, रिवीजन कराया जाता है। जीके जीएस हम आपका स्ट्रॉन्ग करा देंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और 1 मिलियन की फैमिली है हमारी, आप भी इस चैनल से जुड़ के लाभान्वित होइए। करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जी जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुए थे आपके सुधर्मन। सुधर्मन ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर की सबसे पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था वो थे आपके हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय राइट आंसर है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये माधव राव नारायण के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राव नारायण जी राइट आंसर है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन देव जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा और अर्ध मागधी लिपि में हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी तोमरों ने प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए अब्दुल रहीम खाने खाने को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रहीम खाने खाना राइट आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर राइट आंसर है। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो सर्वभक्षी की श्रेणी में बुशमेन जनजाति के लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बुशमेन जनजाति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो यहां पर आपको जो देश दिए गए उसमें से तजाकिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तजाकिस्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर इनमें से कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है आपकी सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? तो समुद्र की जो गर्म जलधाराएं रहती हैं ये आपकी ध्रुवों की ओर बहेंगी। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों की ओर बहेंगी गर्म जलधाराएं। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर न्यासा झील ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कायांतर चट्टान है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से संगमरमर एक कायांतर चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी संगमरमर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी चाइना या चीन राइट आंसर है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी 25 भाग राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत के अंदर पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वो आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति को पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो कैग जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी जो रिपोर्ट होती है
लोक सेवा समिति ऑप्शन नंबर सी, ये समिति रिपोर्ट की समीक्षा करती है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची में यहाँ पर जो भाषाएं दी गई हैं उसमें से भोजपुरी भाषा ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट आंसर है। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, कौन सी धातु है? तो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर जिंक आपकी हाइड्रोजन गैस देगी, जिंक का होता है Zn। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? जो परमाणु होता है उसकी प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 के ऊपर -10 मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, इनमें से किससे संबंधित है? तो मनस्वी जो है ये आपकी मुबायिन से संबंधित है। मनस्वी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुबायिन। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंप दिया था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपति का अर्थ क्या होता है? तो दक्षिण भारत के संदर्भ में एरिपति जो है इसका अर्थ होता है आपकी जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए, जलाशय की भूमि को एरिपति कहा जाता है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा आपकी इनमें से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, याद रखना, ना राष्ट्रपति द्वारा, ना प्रधानमंत्री द्वारा, ना मंत्रिपरिषद द्वारा, किसी के भी द्वारा राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। अच्छा बताओ, उच्च सदन और निम्न सदन राज्यसभा और लोकसभा में से उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है? बताइए, राज्यसभा और लोकसभा में उच्च सदन कौन सा रहेगा और निम्न सदन कौन सा रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ज्ञानी जेल सिंह जी। ये जब राष्ट्रपति बने थे तो ये उससे पहले कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति जो है ये बैंक के सुधारों से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, बैंक सुधार से राइट आंसर है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण थी? तो मूर्तिकला की गांधार शैली ये भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण थी। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, जैसे ऋग्वेद भारत से, वैसे अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ईरान से संबंधित है अवेस्ता। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो एक आपका बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर निकाय, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अगंतुर निकाय प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उनमें से कौन सा ही है? तो राइट आंसर हो जाएगा वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा जो है ये हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। ऑप्शन नंबर डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता राइट आंसर है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो अजंता चित्रकारी है ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो प्राचीन काल में जो भारत पर आक्रमण हुए हैं उसमें सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यूनान, शक, कुषाण। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो तुगलकनामा का रचनाकार जो है अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो राइट आंसर है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के जो कारखाने हैं ये भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो भक्ति आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ का श्रेय जाता है अलवार संतों और नारों संतों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान राइट आंसर है। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कौन सा है? तो पल्लवों का जो एकाश्मीय रथ मिला है ये आपका मिला है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम राइट आंसर है। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो विजयालय के द्वारा चोल राज्य की स्थापना 846 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 846 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वे राष्ट्रीय नेता थे आपके विट्ठल भाई पटेल। ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है। ऑप्शन नंबर डी वीणा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था आपका गुप्त काल में सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। वह राज्य जहां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की घोषणा की गई है। तो एक परिवार एक नौकरी सिक्किम में ये घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये आपकी गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। वह शहर जहां देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। तो वो शहर जहां पर देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है वो है आपका नासिक। ऑप्शन नंबर ए नासिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो वास्तुकला की विश्व में प्रथम राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो ब्राजील राइट आंसर है। वह शहर जहां देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो सबसे पहले BS6 का नई दिल्ली में अप्रूवल जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ई नई दिल्ली राइट आंसर है। वह देश जहां पहली बार चुनाव आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहली बार चुनाव का आयोजन आपका मोरिटानिया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मोरिटानिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो चमलियाल मेले का आयोजन आपका जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां आधिकारिक रूप से तमिल यौवन को राज्य तितली घोषित किया गया है। तो तमिल यौवन को राज्य तितली घोषित किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई है। तो ट्रांसजेंडर शब्द आधिकारिक तौर पर केरल में यूज किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए केरल राइट आंसर है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने हेतु किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन अभ्यास। पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारे देश की सेना ने
सुदर्शन अभ्यास किया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस यहाँ पर आपको जो तारीख दी गई है, राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो चित्राकार लिपि कहा जाता है सिंधु काल की लिपि को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सिंधु काल लिपि राइट आंसर है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है प्रश्न के लिए। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अरब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को अब कौन सा स्थान बताया गया है? तो पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है, ऑप्शन नंबर सी चौथे स्थान पर पहुंच गया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अभी रिपोर्ट लेटेस्ट यदि आई हो तो एक बार गूगल पर देख लेना। 1 किलोवाट घंटा KWH का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है आपका 3.6 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात जूल, ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुणा 10 के ऊपर 6 की घात जूल राइट आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से ऑक्सीजन क्या है? तो आपका जो ऑक्सीजन है वो एक प्रकार का एंजाइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जैल का हिमीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जैल का हिमीकरण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है आपका रिफ्लेशिया अर्नोल्डी, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेशिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा फूल या पुष्प। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पहली मिसाइल थी है? तो भारत की सबसे पहली मिसाइल यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो पृथ्वी, ये भारत की सबसे पहली मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितने किलोमीटर है? तो पृथ्वी से मंगल जो ग्रह है 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, ऑप्शन नंबर बी 54.6 मिलियन किलोमीटर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मार्टिन कूपर, ऑप्शन नंबर डी मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कारक हैं। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो पिन कोड की प्रणाली है ये 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर है। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर केवल 20 न्यूटन होगा, 1/6 हो जाता है, वहाँ पे आपको पता होगा। निम्न में से श्वसन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हमारे शरीर में श्वसन को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लांगेटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो सेल्सियस में जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री और हिमांक मतलब जम जाता है 0 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो बियर को भंडारित करते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कृत्रिम हीरा राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का भाग है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ये सभी कार्बोहाइड्रेट के भाग हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से वसा में विटामिन सी घुलनशील नहीं होता। कमेंट करके बताओ विटामिन सी पानी में घुलता है या नहीं? विटामिन सी जल में या पानी में घुलनशील होता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है आपका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
जो जंतु दिए गए हैं इसमें से चमगादड़ जो है ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता कौन सा? तो विषाणु रोग के अंतर्गत आपका टिनियासिस नहीं आता, बाकी हेपेटाइटिस, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा ये सभी विषाणु से होते हैं। टिनियासिस ये विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों कर देती है? तो वृद्धावस्था में हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस कारण से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कैल्शियम की कमी राइट आंसर है। निम्न में से अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? तो अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी टेंडन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, उसको कौन सी बीमारी है, वो किससे पीड़ित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुलीमिया बीमारी में आपको पता नहीं चलता कि आपका पेट भर गया है और आप खाते जाते हैं। बुलीमिया बीमारी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो है वर्ण की लवक ये उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसके कारण वो रंग बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी वर्ण की लवक राइट आंसर है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाएगा उसको पेंडेमिक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पेंडेमिक राइट आंसर है। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है उसको कहा जाता है आपका मुख्य अक्ष। ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है? उत्तल लेंस के लिए आपको बता दें कि यह बीच में से मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। और यह किनारों से पतला होता है। ऑप्शन नंबर बी यह बीच से पतला होता है। इनमें से पहला और दूसरा सही है। यह बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। तो आ और बा दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो इथिलीन जो है सल्फर मोनो क्लोराइड के साथ मिल जाता है और वह गैस बनाता है कौन सी? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? मस्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड गैस बनाता है विषैली गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। ऑप्शन नंबर ए CH3OH राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है ये गणना एवं तर्क पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी गणना एवं तर्क पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। निम्न में से एक अनुवांशिकी रोग नहीं है कौन सा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क ज्वर ये एक अनुवांशिकी रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क ज्वर राइट आंसर है। स्वर रज्जु किसमें होता है? तो जो स्वर रज्जु होता है ये आपके कंठ में होता है। ऑप्शन नंबर बी कंठ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता? तो ग्रसनी में आपका मुख ग्रसनी नहीं होती, बाकी आपका सभी होते हैं। मुख ग्रसनी जो है ग्रसनी में नहीं होती। 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? तो 1 मील में आपका 1.61 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.61 किलोमीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एमरी कहलाता है इनमें से क्या? तो जो एमरी है ये आपका अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध एल्यूमिना को एमरी कहा जाता है। पाश्चर प्रसिद्ध है इनमें से किसके लिए? तो पाश्चर जो है ये जाने जाते हैं रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ऑप्शन नंबर सी रोगों की जर्म थ्योरी राइट आंसर है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो तेज बीज वाली फसल जो है ये आपकी क्रूसीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्रूसीफेरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ठोस नहीं है पूछा गया है। तो पारा या पादर जिसको मरकरी भी बोलते हैं ठोस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी।
कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से लसीकाणु या लिम्फोसाइड ये प्रतिरक्षी पैदा करती हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए। तो आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? जो माइक्रोफोन होता है ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है आपका विद्युत ऊर्जा और दूसरा है प्रकाश ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर हर एग्जाम की तैयारी कराती हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ जाइए। हर एग्जाम में जीके जीएस आता है, तो आपको हमारा चैनल हर एग्जाम में मदद करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।